दोस्तों, मैं निकिता स्वागत करती हूँ आपके सपने यूट्यूब चैनल एनटी क्लासेस पर। आज की क्लास में हम टॉप 10 क्वेश्चंस आयु संबंधित करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 चैनल पर अपलोड कर दिया है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक बातें कवर की गई हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। समीना तथा सुहाना की आयु का रेशो 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का रेशो 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? समीना और सुहाना, ठीक है, इनकी आयु का प्रेजेंटली रेशो कितना है? 7:3। लेकिन 6 वर्ष बाद ये रेशो कितना हो जाता है? 5:3 हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हमने फर्स्ट क्लास में भी किया था। यहाँ तो अंतर कितने का है? 2 का, लेकिन इनमें अंतर कितने का है? 0, है ना। हमें क्या करना है? ये वाला अंतर जो है समान करना है, इक्वल करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, ये गैप देखो, इनमें कितने का गैप है? 2 का, ठीक है, और ऊपर कितने का गैप है? 4 का। ठीक है, तो इस 2 के गैप को हम फर्स्ट रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन गया? 14। ठीक है, और 3 2 जा 6, यानी जो वर्तमान में रेशो आ गया इन दोनों की उम्र का 14:6 आ गया। ठीक है, और इधर 4 को करो मल्टीप्लाई तो 5 चौके 20 हो गए और 4 3 जा 12, है ना। यानी समीना की वर्तमान आयु का रेशो 14 और सुहाना की 6। ठीक है, अब हमें इस रेशो को वर्क में नहीं लाना है जो पुराना था, इस रेशो पर बात करेंगे। ठीक है, अब गैप देखो जरा, 6 का गैप है दोनों में, तो 6 का गैप रेशियो में और ईयर में कितने का? 6 का ही है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना आ गया? 1 ही आ गया, क्योंकि 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, इन्होंने बोला है इनकी आयु में कितना अंतर है। ठीक है, तो देखो कितनी आ जाएगी आयु इनकी? 14 और 6, क्योंकि एक रेशियो का वैल्यू कितना है? 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो वर्तमान में समीना का रेशियो 14, तो 14 इंटू 1 14 ही हुआ। ठीक है, और सुहाना की उम्र भी कितनी हुई? 6। और रेशियो देखो इनमें कितने का हो गया? 8 का। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 8, क्योंकि आप 20 माइनस 12 करोगे तब भी कितना आएगा? 8। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ए तथा बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुणी थी। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ए और बी दो लोग हैं। मान लीजिए हमने ए की ले ली आयु x, ठीक है, तो बी की कितनी आएगी? x माइनस 16। क्यों? क्योंकि देखो इनका अंतर करो जरा, अंतर करने पर ऐसा हो जाएगा, मतलब माइनस करेंगे दोनों की एज को, ये माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई, तो कितना आ रहा? गैप आ रहा है 16, है ना। तो इस तरीके से हमने ए और बी की आयु को चूज कर लिया, ए का x और बी का x माइनस 16। ठीक है, ये वर्तमान में लिया, प्रेजेंट में। अब बोलता है आफ्टर 6 ईयर, 6 साल बाद, नहीं 6 वर्ष पहले बोला है, तो 6 वर्ष पहले ए कितनी उम्र का हो जाएगा? x माइनस 6, क्योंकि पहले में माइनस करते हैं, और ये कितना हो जाएगा? x माइनस 16 और माइनस 6। ठीक है, मतलब कितना बन गया ये? x माइनस 22, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गए, छोड़ 16 और 6 कितने हो गए? 22। ठीक है, कंडीशन लगा दो, इसने बोला ए की आयु बी की आयु से 3 गुणी, तो ए की आयु ये है, बी की आयु से, जहां पर से हो वहीं पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 गुणी बी की आयु से, ये बन गया इक्वेशन। इसको सॉल्व कर देंगे, ये x माइनस 6 एज इट इज, इधर आ गया 3x माइनस 66। ठीक है, ये हो गया 66। एक्स एक्स वाली टर्म्स एक साइड, कांस्टेंट एक साइड। ठीक है, तो इसको, ये 3x यहीं पे है, x उधर जाएगा तो कैसा बनेगा? माइनस का, तो 3x में से x गया, 2x बचा, और बराबर ये माइनस का है, इधर आके 6 के पास कैसा हो जाएगा? प्लस का। या फिर आप देखो,
ये माइनस का इधर आके कैसा हो जाएगा, प्लस का। अगले पेज पे कर लेते हैं। x माइनस 6 बराबर है 3x माइनस 66। ठीक है, 3x एज इट इज़, ये x प्लस का उधर जाकर माइनस का, माइनस 6 एज इट इज़, ये माइनस वाला इधर आके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 66 में से 6 गया 60 बचा, और इधर 3x में से x गया 2x। x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, 30। ठीक है, हमें पूछी थी प्रत्येक की वर्तमान आयु, तो x हमने किसकी ली हुई थी, a की, है ना। तो a की उम्र x थी, यानी x कितना आ गया 30 ईयर, और b की कितनी थी, x माइनस 16। तो 30 माइनस 16 कितना हो जाएगा हमारे पास, 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक की उम्र 30 और 14। नेक्स्ट देखिएगा, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगुनी है। लिख लेते हैं, ये अर्जुन और ये श्रेया। क्या बोला, अर्जुन की आयु श्रेया की आयु की दुगुनी, तो इसकी 1 यानी इसकी 2। ठीक है, 5 वर्ष पहले उनकी आयु श्रेया की आयु की 3 गुणी। 5 वर्ष पहले कितनी थी ये, 3 गुणी वर्ष। ठीक है, वर्षों में गैप 5 का है। रेशो में अंतर समान नहीं है, यहाँ पर 1 का और वहाँ 0 का। गैप इक्वल करने के लिए इनका डिफरेंस करो, 2 का आ गया और इनमें 1 का, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो न्यू रेशो आ गया, 2 2 4 एंड 2, और 1 को 3 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 ही आएगा। अब गैप सेम आ रहा है, यहाँ भी 1 का और यहाँ भी 1 का, तो रेशो में 1 का अंतर और वर्षों में कितने का, 5 का, यानी एक रेशो का वैल्यू कितना आ गया, 5। इन्होंने बोला है दोनों की आयु कितनी है, तो दोनों की वर्तमान आयु का रेशियो 4 और 2, तो 5 चौके 20, ए की उम्र आ गई 20 वर्ष। ठीक है, और बी की कितनी आ जाएगी, बी का रेशियो है 2 और 1:5 के बराबर है, तो 2 अनुपात किसके हो जाएंगे, 5 दूनी 10, तो दोनों की उम्र कितनी आ गई, 20 और 10 ईयर। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु के 3 गुणे से 3 वर्ष अधिक है। तो पहले इतना ही बनाते हैं, फादर हो गया और सन। मान लीजिए सन की उम्र कितनी है, x है, इसने यही बोला है ना, फादर की जो है वो बेटे की 3 गुणी उम्र से, तो 3 गुणा हो गया, कितना अधिक है, 3 अधिक है, तो हमने लिख दिया 3x प्लस 3, फादर की एज हो गई। ठीक है, यदि 3 वर्ष बाद करते हैं, फिर ये तो वर्तमान में है, 3 वर्ष बाद इनकी उम्र कितनी हो जाएगी, तो 3x प्लस 3 इसमें जुड़ जाएगा, 6 हो गया, और x प्लस 3, ये 3 वर्ष बाद की उम्र आ गई। ठीक है, इसने बोला 3 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु अपनी पुत्र की आयु के दुगने से 10 अधिक है, तो पुत्र की आयु में है ना, तो कर देते हैं 2 गुना, दुगने से कितना बोला इसने, 10 अधिक है। जब भी कभी अधिक कम पास फेल होता है तो क्या करते हैं, उनकी एजिस का अंतर। ठीक है, ये मैंने आपको परसेंटेज वाले टॉपिक में भी बताया था, जब अधिक कम पास फेल हो, जीत हार हो, तो क्या करते हैं, अंतर। तो इन दोनों की उम्र का क्या कर दिया, डिफरेंस सॉल्व कर देते हैं अब। 3x प्लस 6 माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 3 2 6 इज इक्वल्स टू 10 है। ठीक है, 3x में से 2x गए, x बचा, और ये तो हो गया कैंसल, क्योंकि सेम नंबर विद ऑपोजिट साइन कैंसल ईच अदर। तो x का वैल्यू कितना हो गया, 10, यानी सन जो है वो कितनी उम्र का आ गया, 10 वर्ष, 10 ईयर। यही पूछा था आपको कि तो पुत्र वर्तमान में कितनी उम्र का है, तो 10 वर्ष का, 10 हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रीना तथा उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है। 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी थी। रीना की माता की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो ये रीना हो गया, ये उसकी मदर हो गई। ठीक है, मान लीजिए माता की उम्र x है ना, और योग इनका 49 है, तो जो रीना है वो 49 माइनस x होगी। ठीक है, क्योंकि योग चाहिए हमें। अब देखो आप योग करके x से कट गया, x आ रहा ना 49। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इनकी आयु को कंसिडर कर लिया। 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 7 वर्ष पूर्व कर देते हैं, मदर की एज में से भी 7 माइनस होएगा और इसमें से भी 7 माइनस हो जाएगा, तो 49 में से 7 गए, 42 बचा, तो कितना हो गया, 42 माइनस x। ठीक है, आगे बोलते हैं 7 वर्ष पूर्व माता की आयु रीना की आयु से 4 गुनी, तो 4 यहाँ गुना हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, ये हो गया 162 माइनस 4 इंटू एक्स 4x इज इक्वल टू x माइनस 7।
ठीक है, एक्स वाले एक साइड कर देते हैं, ये 168 इधर आ गया, माइनस का इधर आके प्लस का 7x, और ये माइनस का 4x इधर आके प्लस का, यानी ये बना 5x बराबर है 175। ऐड कर देंगे इनको, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आएगा हमारे पास 35। कैसे ये कट गया, 5 दिए 15 और 5 पंजे 25, तो x का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास 35। इन्होंने पूछी थी इसके माता की वर्तमान उम्र, वो x ली थी हमने, तो कितना आ गया हमारे पास x 35, और यही बन गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, 20 वर्ष के मनीष की आयु उसके भाई ग्रीस की आयु की 5 गुनी है। देखो मनीष जो है अभी कितने उम्र का है, 20 ईयर का है। इसने बोला अपने भाई अपने भाई ग्रीस की आयु की 5 गुनी है मनीष की उम्र, तो ग्रीस की कितनी हुई, 4 हुई, तभी तो इसकी 5 गुनी हो जाएगी। ये बोलता है जब मनीष की आयु ग्रीस की आयु की 3 गुनी हो जाएगी तब मनीष की आयु कितनी होगी, मतलब कितनी बढ़ानी हमने, ये 3 गुनी बढ़ानी, ठीक है। तो देखो यदि हम इसमें 4 जोड़ दें, कितना बना, ये 24 ईयर बना, इसमें 4 जोड़ दें तो ये कितना हुआ, 8 ईयर हो गया। इसका 3 गुना 8 या 24 होते हैं, यही तो बोला कि जब मनीष की आयु ग्रीस की आयु की 3 गुनी, तो होगी ना मनीष की आयु ग्रीस की आयु की 3 गुनी, क्योंकि 8 को 3 से गुना करते हैं तो 24 आ रहा है, ठीक है। तब मनीष की आयु कितनी है, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 24 ईयर। ये बिल्कुल रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले उसकी आयु की केवल 4 गुनी होगी, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु, मान लीजिए हमने वर्तमान आयु व्यक्ति की ले ली x ईयर, ठीक है। अब 15 वर्ष पहले, तो 15 वर्ष पहले कितनी उम्र का हो जाएगा, वो x माइनस 15, ठीक है। और 15 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, x प्लस 15 का हो जाएगा। अभी यदि x वर्ष का है तो 15 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, प्लस करना पड़ेगा, और पहले के लिए माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। कंडीशन क्या बोली इसने, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु 15 वर्ष पहले की आयु की केवल 4 गुनी होगी। तो 15 वर्ष पहले की आयु की यहीं पर आ रहा है या से यहीं पर आ रहा है, तो यहीं गुणा करना है। सॉल्व कर दो, 4x माइनस 60 हो गया, ये इधर x प्लस 15, 4x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 15 एज इट इज प्लस 60, 3x हो गया और ये बन गया 75, ठीक है। कैंसिल कर दो इसको, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो x का वैल्यू कितना हो गया 25 ईयर, यानी व्यक्ति जो है प्रेजेंटली वो कितने साल का है, 25 वर्ष का हो जाएगा, ठीक है। यही हमने वर्तमान उम्र ली थी, तो x का वैल्यू 25 आ गया। नेक्स्ट देखिए, 5 वर्ष बाद a और b की आयु का अनुपात 5:8 है। 8 वर्ष बाद आयु का योग 71 वर्ष होगा। तो पहले हम देखते हैं a और b कितना है, रेशो 5:8, ठीक है। 5 ईयर बाद और 8 ईयर बाद है ना, तो दोनों ईयर्स में अंतर कितने का आ गया, 3 का, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि a की आयु ले लेंगे हम 5x प्लस 3, ठीक है, और b की कितने ले लेंगे 8x प्लस 3, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बोला 5 वर्ष बाद a और b की आयु का रेशो 5:8 था, ठीक है, और बोला फिर 8 वर्ष बाद आयु का योग, तो इन दोनों ईयर्स में अंतर कितने का है, 3 का है। तो हमने a की उम्र ले ली 5x प्लस 3 और b की ले ली 8x प्लस 3। अब देखो योग लगा देते हैं, 5x प्लस 3 प्लस 8x प्लस 3 कितना है, ये योग 71 है। सॉल्व कर दो, 5 और 8 कितने हो गए, 13x, 3 और 3 6, लेकिन उधर जाके कैसे हो जाएंगे, माइनस में, है ना, तो इज इक्वल टू 71 माइनस 6, ठीक है। लेस कर देंगे इसको हम, तो ये हो गया 13x इज इक्वल टू 65, पंजे कितने हो गए 65, तो x का वैल्यू कितना हो गया
5। हमें पूछा है बी की वर्तमान आयु, तो बी की कितनी ली थी हमने, रेशो था 8x + 3। एक्स का वैल्यू यहाँ पे रखो, 8 पंजे 40 + 3 कितनी होगी 43, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रमेश की आयु उसके पुत्र राहुल की आयु से 4 गुनी, तो ये रमेश हो गया और उसका सन ले लिया हमने, कितनी है 4 गुनी है रमेश की। फिर बोला है 5 वर्ष पूर्व ये कितनी है 9 गुनी है, तो अंतर कितने का, गैप इक्वल नहीं है। ठीक है, उसके लिए हमें इक्वल बनाना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, आमने सामने रेशियो का अंतर और क्रॉस मल्टीप्लाई, 8 चौका 32 हो गया और 8 एकम 8, 9 तिया 27 और 3 एकम 3। अब गैप जो है वो 5 का, इधर भी 5 का। ठीक है, तो रेशो में 5 का डिफरेंस और ईयर में भी 5 का, तो 1 रेशो का वैल्यू कितना हो गया 1। हमें पूछा है रमेश की वर्तमान आयु, तो रमेश का प्रेजेंट रेशो कितना है 32। ठीक है, तो एक रेशो जब 1 के बराबर है तो 32 रेशो किसके बराबर, 32 × 1 यानी कितना हो गया 32 ही हो गया। ठीक है, तो रमेश की आयु कितनी होगी 32 ईयर। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये भी सेम ऐसा ही है जैसा हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।